अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक शानदार किस्म की टोयोटा कोरोला लेकर आया हूं जो कि है तो बेसिकली यूज्ड लेकिन ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है और ये है टोयोटा कोरोला अल्टिस 1.6 2022 मॉडल। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल में देखेंगे, इसका एक्सटीरियर, इसका इंटीरियर और साथ ही साथ आपके साथ इस गाड़ी के माइलेज वगैरह शेयर किए जाएंगे और आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बताई जाएगी। अगर आप एक टोयोटा कोरोला अल्टिस खरीदने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं, जिस पर भी आप कॉल करना चाहें इस गाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। वक्त ज़ाया किए बिना जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आपको हर रोज़ एक नई गाड़ी की वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो चलें वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, एक्सटीरियर के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं और इसका फ्रंट लुक दिखाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का स्टार्टअप। मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर फ्रंट लुक के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। ये गाड़ी जो है स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आती है। तो चाबी अगर आपके पास मौजूद है तो आपको कोई भी चाबी के ऊपर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इसके डोर लैच में हाथ डालेंगे तो गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आपने इसको लॉक करना है तो यहाँ पर आप टैप करेंगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी। और अगर आप देखें तो इसके ये जो साइड मिरर्स हैं ये भी रिट्रैक्टेबल हैं। तो जब गाड़ी लॉक या अनलॉक होगी तो ये साथ ही फोल्ड या अनफोल्ड भी इस तरीके से हो जाएंगे। हम इसको कर लेते हैं जी अनलॉक, और आइए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आपको इसका स्टार्टअप भी मैं दिखा देता हूँ। गाइस, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और सबसे मेन चीज़ है इस गाड़ी के माइलेज, जो कि है 4000 से कम ये गाड़ी चली हुई है। तकरीबन 3900 के आसपास ये गाड़ी ड्रिवन है। अच्छा, फ्रंट साइड पर अगर आप इसकी लाइट्स पर नज़र डालेंगे तो एक तो आपको इस गाड़ी में कंप्लीट क्रिस्टल लाइट्स मिलती हैं। बाई बीम प्रोजेक्टर लैंप आपको इसमें दिया जाता है जो कि एलईडी के अंदर है, और इसके साथ साथ डीआरएल्स भी आपको एलईडी में मिलेंगे। प्लस इंडिकेटर्स जो हैं वो हैं तो इंटीग्रेटेड लेकिन हैलोजन बल्ब के अंदर आपको दिया जाते हैं। उसके अलावा फ्रंट पर काफ़ी मैसिव किस्म का आपको क्रोम नज़र आएगा। और जो इसका फ्रंट बम्पर है ये बेसिकली टू टोन कॉम्बिनेशन में है, ग्लॉसी ब्लैक और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में आपको दिया जाता है। और यहाँ पर आपको फॉग लैंप्स इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे, प्लस उनकी आउटसाइड आपको जो है क्रोम ट्रिमिंग मिलेगी। तो इस तरह की बेसिक फ्रिल्स आपको मिल जाती हैं। फ्रंट लुक इस गाड़ी की काफ़ी खूबसूरत है अगर आप इसको फ्रंट साइड से देखेंगे। प्लस अगर कंडीशन की मैं बात करूं तो ये गाड़ी बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ अगर हम गाड़ी की साइड लुक की बात करें, गाइज अगर गाड़ी के साइड लुक्स की बात करते चलें तो सबसे पहले तो हम फीचर्स की बात करते हैं। इसके जो साइड मिरर्स हैं ये बेसिकली पिलर माउंटेड आते हैं, डोर माउंटेड इसमें आपको साइड मिरर्स नहीं मिलते। इनके ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, बट ये हैलोजन में है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ये रिट्रैक्टेबल हैं, तो गाड़ी को आप लॉक या अनलॉक करेंगे तो ये उसके साथ ही फोल्ड या अनफोल्ड भी होंगे। लेकिन इस फीचर को आप इंटीरियर के अंदर दिए गए बटन से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको साइड पर ड्यूल वीवीटीआई का बैज मिल जाएगा। नीचे अगर आप देखें तो इस गाड़ी के अंदर आपको अलॉय रिम्स प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे जो कि बेसिकली डायमंड कट फिनिश के अंदर हैं, ग्रे और सिल्वर कॉम्बिनेशन। और अगर इसकी रिम की साइज की बात की जाए तो ये 1600 के रिम्स हैं, 205 55 का टायर आपको मिल जाता है। और इसमें आपको योकोहामा का एडवेंट टायर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। उसके अलावा गाड़ी की फ्रंट और बैक दोनों ही साइड्स पर आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगी। सस्पेंशन की बात करें तो हमारे पास फ्रंट साइड पर मैकफर्सन स्टड्स हैं, जबकि बैक साइड पर आपको इसमें टॉरियन बीम सस्पेंशन मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप साइड्स देखेंगे तो ऊपर आपको एक लाइट सी बिल्कुल हल्की सी शोल्डर लाइन नजर आएगी, लेकिन इस गाड़ी की वेस्ट लाइन बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आती। प्लस ये जो डोर लैचेस हैं ये हैं तो बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में, लेकिन इनके ऊपर आपको क्रोम की ट्रिमिंग मिल जाएगी। और जो ड्राइवर डोर है उसके अंदर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है फ्रंट साइड पर, लेकिन पैसेंजर वाले डोर के ऊपर आपको इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं दिया जाता। उसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ मिल जाएगा। ये जो इसकी साइड स्कर्ट्स आप देख रहे हैं ये आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी। तो साइड में तकरीबन तकरीबन आपको ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। गाइस, अगर गाड़ी की रियर साइड की बात कर ली जाए तो बैक साइड पर सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो है इसके बहुत सारे बैजिंग। यहाँ पर आपको टोयोटा की ब्रांडिंग मिल जाती है, नीचे आपको स्पेशल एडिशन की ब्रांडिंग मिल जाती है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोरोला अल्टिस है और नीचे 1.6X है, जो कि इसका आप कह लें कि काइंड ऑफ फेस अपलिफ्ट हुआ था। एक्स की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास क्रोम ट्रिमिंग आ जाती है और रियर बम्पर के ऊपर रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। और अगर मैं इसकी रियर लाइट्स की बात करता चलूँ तो यहाँ पर हेलोजन और एलईडीज का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स हेलोजन में है,
ब्रेक लाइट्स और इसकी जो पार्किंग लाइट्स हैं वो आपको एलईडीज में मिलती हैं, और इसके साथ साथ जो रिवर्स इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको हैलोजन बल्ब के अंदर मिल जाते हैं। अगर मैं आपको इस गाड़ी का बूट ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप डिफरेंट तरीकों से इस गाड़ी का बूट ओपन कर सकते हैं। एक तो इसकी की के ऊपर भी बटन है, प्लस यहाँ पर भी आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है जिसको अगर आप प्रेस करेंगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। और अच्छी बात ये कि इसका बूट उसमें एक स्प्रिंग है तो तकरीबन इसका बूट हाफ ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको सिविक के साथ कंपेयर करेंगे तो सिविक का बूट सिर्फ अनलॉक होता है, वो आपको मैनुअली हाथ से उठाना पड़ता है तो ये भी मैनुअल, लेकिन फिर भी ये तकरीबन आधा ऑटोमेटिकली ही ओपन हो जाता है। पीछे आपके पास पूरी ये इंसोलेशन मौजूद है, बूट स्पेस अच्छी और डिसेंट साइज़ की है। इसके साथ साथ अगर आप इसका स्पेयर व्हील देखें तो यहाँ पर आपको एक सिंपल स्टील रिम मिलता है, लेकिन है ये फुल साइज़ का रिम। इसमें स्पेस सेवर व्हील आपको नहीं दिया गया, प्लस जो टायर है वो आपको सेम योकोहामा का एडवेन इसके ऊपर दिया जाता है। बाकी बूट स्पेस डिसेंट है, आपके पास यहाँ पर टूल किट वगैरह मौजूद है और इंसुलेटेड बूट आपको कंप्लीट मिल जाता है। उसके अलावा रियर व्यू कैमरा भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो तकरीबन एक्सटीरियर के अंदर आपको यही सारे फीचर्स मिलते हैं। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो अल्टस 1.6 के अगर इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर आपको वैसे तो इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत मिलता है और मज़ेदार आपको फीचर्स इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं, लेकिन जो चीज़ें इस गाड़ी के अंदर मिसिंग हैं वो हैं लेदर सीट्स। यहाँ पर आपको सिंपल फैब्रिक सीट्स मिल जाती हैं इस गाड़ी के अंदर, और हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं, बट स्टिल लेदर सीट्स अगर हों तो वो ज़्यादा प्रीमियम होती हैं और दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, और प्लस उनकी फील काफ़ी बेहतर है। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील हमारे पास 3 स्पोक आ जाता है, इसके ऊपर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इस तरफ आपको ये जो इसके दरमियान में एमआई डिस्प्ले मिलता है उसके आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसका स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल तो है, ये आप टिल्ट भी कर सकते हैं इसको, और टेलीस्कोपिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं, और इसको आप टिल्ट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी आपको आसानी प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ इस तरफ आपके पास लाइट्स के कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं, और इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटो वाली लाइट्स नहीं मिलती, ना ही इनमें आपको एडजस्टमेंट मिलती है। एलईडी बाय ज़ीनॉन लाइट्स या एलईडी लाइट्स तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती हैं, प्रोजेक्शन वाली लाइट्स मिलती हैं, लेकिन एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको इसमें नहीं दिया जाता। इस तरफ आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको जो वाइपर्स हैं उनके लिए भी ऑटो का ऑप्शन नहीं मिलता, रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं मिलते, तो सिंपल आपको यहाँ से मैनुअल तरीके से इनको ऑन या ऑफ करना पड़ेगा। प्लस ये वाला जो वेरिएंट है इसके अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं दिए गए, तो अगर आपने इसकी ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना है तो आप सिर्फ इसकी गियर नॉब से करेंगे, और इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन यानी कि ट्रिप्ट्रॉनिक भी ऑप्शन नहीं आती, सिंपल आप इसको ऑटो पर रख सकते हैं। इसके साथ साथ इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये इलेक्ट्रिकली पावर्ड होता है, रैक एंड पिनियन होता है। ये जो आप इसकी लेदर के ऊपर स्टिचिंग देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट हुई हुई है, ओरिजिनली इसमें लेदर स्टिच्ड स्टीयरिंग व्हील नहीं आता। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि रेव काउंटर है, सिर्फ आपके पास 240 किलोमीटर तक स्पीड लिमिट है, 3967 किलोमीटर अभी तक इस गाड़ी को चलाया गया है। उसके अलावा अगर मैं इसके मटेरियल्स की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके पास सॉफ्ट मटेरियल यूज हुआ हुआ है डैशबोर्ड पर, जो कि हार्ड प्लास्टिक की निस्बत काफ़ी अच्छा होता है, और काफ़ी ये प्रीमियम फील होता है। इसके साथ साथ नीचे आपके पास डिजिटल क्लॉक आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास एंड्रॉयड सिस्टम है जो कि एल्पाइन का है, और ये एक प्रॉपर एंड्रॉयड सिस्टम है जिसके अंदर मैप्स वगैरह इस तरह का मल्टीमीडिया आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये एक न्यू वर्जन वाला एंड्रॉयड है, तो किसी भी किस्म का आपको ये स्लो फील नहीं होगा। यहाँ हमारे पास हेडलाइट स्विच आ जाता है, प्लस नीचे अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है जो कि ऑटो की ऑप्शन के साथ आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आपको ड्यूल जोन नहीं मिलता। तो सिंपल एक ही जोन आपको मिलता है, तो जिस भी आप टेम्परेचर पर रखेंगे फ्रंट वाले दोनों जो सीट्स हैं उनके लिए वही टेम्परेचर आपका एडजस्ट हो जाएगा। उसके अलावा नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास 12 वोल्ट की पावर आउटलेट मौजूद है। इस तरफ आपके पास एक यूएसबी पोर्ट है, ऑक्सिलरी पोर्ट है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बटन है जो कि फॉग लैंप्स के लिए ऐड हुआ है। तो बेसिकली इसमें ओरिजिनली फॉग लैंप्स नहीं आते, लेकिन आफ्टर मार्केट इस गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं, तो वो यहाँ पर इसका फॉग लैंप्स का बटन ऐड हुआ है। उसके अलावा नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है। पीछे आपको एक सीक्वेंशियल गियर सिस्टम मिलता है जो कि एक 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है इस गाड़ी के अंदर आपको वो दी जाती है, और इसमें आपके पास रिवर्स है, न्यूट्रल, ड्राइव, और फिर उसके बाद 3, 2 और 1 है जिसको यहाँ पर एज अ लो गियर मेंशन किया हुआ है। तो लो गियर का मतलब है कि अगर आप इस गाड़ी को चढ़ाई में चला रहे हैं या किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको सिर्फ एक फर्स्ट गियर यानी कि लो गियर की ज़रूरत है तो आप एल में इसको एंगेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप उतराई में जा रहे हैं तब भी एल वाला गियर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीछे हमारे पास 2 डमी बटन्स हैं, इनमें कोई भी आपको स्पोर्ट मोड वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता। हैंड ब्रेक बिल्कुल मैनुअल है, ब्लैक कलर के अंदर आपको मिल जाती है। पीछे आपके पास कप होल्डर्स 2 दिए गए हैं, और उसके पीछे हमारे पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जो कि ज़्यादा वाइड या ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है, लेकिन डेप्थ इसकी अच्छी है, तो आप वॉलेट या फ़ोन इस तरह की चीज़ें इस गाड़ी के अंदर रख सकते हैं। इसका ऊपर वाला मटेरियल काफ़ी हार्ड है। नॉर्मली ये वाला जो एरिया होता है आर्मरेस्ट का ये लेदर में या फैब्रिक में डिज़ाइन हुआ हुआ होता है, बट यहाँ पर सिर्फ हार्ड प्लास्टिक है, सीट्स वाला फैब्रिक भी यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ हुआ।
इसके साथ साथ अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपके पास लाइट यहाँ पर मौजूद है, बट ये हैलोजन में है। इसके अंदर आपको सनशेड के अंदर आपको मिरर मिल जाता है और ये मिरर्स का ऑप्शन आपको दोनों ही साइड्स पर दिया जाता है। प्लस हमारे पास सनग्लास होल्डर यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके अलावा इसका जो सनरूफ है, इसको आप कर्टन को मैनुअली आगे पीछे करेंगे, लेकिन इसका जो सनरूफ ओपन या क्लोज होगा वो इलेक्ट्रिकली होगा इन बटन्स की मदद से। सो आप इसको वन टच ऑपरेशन के साथ ओपन कर सकते हैं। इसी तरह ये क्लोज भी होगा और प्लस आप इसको टिल्ट भी कर सकते हैं यहीं से इस तरफ वाले बटन की मदद से। उसके अलावा जी सीट्स की बात करते चलें तो ये सिंपल फैब्रिक सीट्स हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूं ग्रैंडी के साथ तो उसमें लेदर सीट्स आती हैं जो कि ज़्यादा प्रीमियम है, बट इसके अंदर आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। लेकिन इनकी अच्छी बात यह है कि गर्मियों में अगर आप इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो लंबे टाइम तक आप बेशक इस गाड़ी को चलाते रहेंगे तो आपको स्वेटिंग वगैरह का मसला नहीं होगा। लेदर सीट्स में एक ये इशू स्वेटिंग का ज़्यादातर टाइम होता है, और क्योंकि ग्रैंडी के अंदर परफोरेटेड सीट्स नहीं आती तो फिर आपको ये स्वेटिंग का मसला ज़्यादा, अगर आप गर्म इलाकों में गाड़ी चला रहे हैं तो फिर आपको स्वेटिंग का मसला थोड़ा सा ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। उसके साथ हमारे पास इस तरफ राइट साइड पर रिट्रैक्टेबल मिरर्स के बटन्स हैं। अब इसके ये जो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं इनको आप ऑन या ऑफ एक बटन की मदद से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये की के साथ ऑन या ऑफ हों, ओपन या क्लोज हों, तो वहाँ से आप इसको इंगेज कर सकते हैं, वरना आप इसको ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक फीचर नहीं आता, वो ये कि जो ग्रैंडी के अंदर आपको मिलता है, जब आप ग्रैंडी का रिवर्स गियर इंगेज करते हैं तो उसके जो साइड मिरर्स हैं वो थोड़े से आपको थोड़ा से नीचे होकर आपको ज़मीन का व्यू प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको गाड़ी को रिवर्स करने में काफ़ी आसानी होती है। लेकिन इसमें आपको वो फीचर नहीं मिलता। उसके अलावा सीट्स इसकी मैनुअली एडजस्टेबल हैं। आप आगे पीछे इनको इस तरीके से मैनुअली कर सकते हैं, और हाइट की एडजस्टमेंट भी आपको हाइड्रोलिक एडजस्टमेंट दी जाती है, लेकिन वो भी मैनुअल होगी। इसके साथ साथ हेड स्पेस अच्छा ही है, मतलब हेड स्पेस आपको इसमें डिसेंट किस्म का मिलता है। तो अगर आपकी हाइट 6 फीट तक भी है तो आप कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। प्लस एयरबैग्स इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट पर 2 मिल जाते हैं, यहाँ पर और वहाँ पर पैसेंजर के लिए। उसके अलावा ग्लव बॉक्स आपके पास अच्छे और डिसेंट साइज़ का है। मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऊपर आपके पास सॉफ्ट मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है, जो कि बेसिकली लेदर नहीं है, लेकिन एक सॉफ्ट सा मटेरियल है। और इसके साथ साथ डिफरेंट डैशबोर्ड पर आपको मटेरियल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इस सॉफ्ट मटेरियल के नीचे हार्ड चीप प्लास्टिक यूज़ हुई हुई है, जो कि एयर वेंट्स में भी चलती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई हुई। उसके नीचे आपको लेदर का कॉम्बिनेशन मिलेगा, उसके नीचे आपको ब्लैक लेदर मिलेगा, और फिर नीचे डैशबोर्ड ग्लव बॉक्स वाले एरिया में हार्ड प्लास्टिक यूज़ हुई हुई है। सो ये चीज़ें सारी की सारी फ्रंट साइड पर आपको मिलती हैं। आइए ज़रा रियर साइड पर चलते हैं और मैं आपको इसका रियर इंटीरियर भी जल्दी से दिखा देता हूँ। अच्छा जनाब, रियर साइड पर सबसे पहली चीज़ कि जो इसकी लेग स्पेस है वो डिसेंट किस्म की है। तो अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा भी है तब भी आप बैक साइड पर सुकून से बैठ सकते हैं। प्लस ड्राइवर सीट भी एडजस्टेबल है, तो आप उसको आगे पीछे अपने हिसाब से मूव भी कर सकते हैं। दोनों सीट्स के साथ आपके पास पॉकेट्स मौजूद हैं। उसके अलावा जो इसकी रियर सीट्स हैं ये फ्रंट सीट्स की निस्बत थोड़ी सी हार्ड फील होती हैं, बट स्टिल ये कुशनिंग इसकी काफ़ी मज़ेदार किस्म की है। और आपके पास यहाँ पर एक अदद आर्म रेस्ट भी मौजूद है, जिसके ऊपर आपको सिल्वर कॉम्बिनेशन में कप होल्डर्स मिल जाएंगे। लेकिन जो चीज़ आप यहाँ सबसे ज़्यादा मिस करेंगे वो है इसकी फोल्डेबल सीट्स। तो इस गाड़ी के अंदर आपको ये फोल्डेबल सीट्स नहीं मिलती, जैसा सिविक के अंदर आपको फ्लैट सीट्स मिलती हैं, बिल्कुल उसी तरह से इस गाड़ी की ये जो बेंच है ये फ्लैट है, और यहाँ से आप बूट में एक्सेस हासिल नहीं कर सकते। प्लस ऊपर आपके पास 2 अदद लाइट्स मौजूद हैं। एक और चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये वाली जो गाड़ी है इसमें आपको सनरूफ दिया गया है। तो सनरूफ के कर्टन को पीछे फोल्ड करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक हम्प मिलता है, और ऐसा लगता है कि एक स्पेस वहाँ पर छोड़ी गई है इसके सनरूफ के कर्टन के लिए। तो आगे से इसका जो रूफ है वो थोड़ा सा नीचे ड्रॉप हुआ हुआ है, लेकिन जो आपके सर वाला एरिया है यहाँ पर आपको पूरी पूरी स्पेस मिलती है। तो आप अगर ये देखें तो मेरे सर में और इसके रूफ में तकरीबन 2 इंचेस का अभी भी गैप बाकी है, तो आप सुकून से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इसको सिविक के साथ कंपेयर करूं, हालांकि ये रेगुलर सेडान है और सिविक जो है फास्टबैक स्टाइल की सेडान है, जिसका स्लोपिंग रूफ लाइन होती है बैक साइड से। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं सिविक के साथ, तो सिविक में ये वाली हेड स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हो सकता है कि उसकी ये जो सीट्स हैं उसकी हाइट थोड़ी कम हो, जिसकी वजह से आपको हेड स्पेस ज़्यादा मिलती हो, लेकिन स्टिल सिविक के अंदर डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से की गई है कि आपको हेड स्पेस बहुत शानदार किस्म की मिलती है। एक और चीज़ कि इसके भी दरवाजे में आपको क्वार्टर पैनल मिल जाता है, विंडो अच्छे साइज़ की है, तो आप कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। आपको इंटीरियर जो है वो स्पेशियस लगेगा, और जो खास तौर पर इसके इंटीरियर का कलर है उसकी वजह से इंटीरियर आपको काफ़ी अच्छा और स्पेशियस फील होता है। बाकी आपके पास फ्लोर फ्लैट है, तो 3 बंदे भी बैक साइड पर कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मौजूद हैं। अगर आपने बेबी सीट लगानी है तो आपके पास आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स मौजूद हैं। जो सबसे अजीब चीज़ है इस गाड़ी के अंदर वो है इस गाड़ी के जो डोर पैनल्स हैं, ये जो है इनके ऊपर एक ब्लैक कलर का फैब्रिक लगा हुआ है, जो कि काफ़ी चीप है। और सबसे मेन चीज़ कि ये गंदा बहुत जल्दी होता है। इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से की हुई है कि आप अगर सिंपल हल्का सा हाथ भी लगाएंगे तो वो फ़ौरन सारी डस्ट आपकी हाथ की पकड़ लेगा। और मज़े की बात ये कि ये साफ़ भी इतने जल्दी जल्दी नहीं होता। सिंपली लेदर हो या कोई इस तरह के प्लास्टिक हो,
उसके ऊपर आप गीला कपड़ा लगाएं या सर्फ वगैरह लगाएं तो वो साफ़ हो जाता है, बट इसको साफ़ करने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर आपको 3 लाइट्स मिलती हैं, मिड वाली है और उसके अलावा 2 लाइट्स आपको फ्रंट साइड पर भी मिल जाती हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। सो इनको हम ऑफ कर लेते हैं वापस। सो ये है जी सारे का सारा मामला यहाँ पर इंटीरियर का। और आइए अब गाड़ी के इंजन बे पर नज़र डालते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से इस गाड़ी की प्राइस बता देता हूँ। ये 2022 मॉडल टोयोटा कोरोला अल्टिस 1.6 है और स्लाइटली यूज्ड है, 4000 किलोमीटर से कम चली हुई, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है ये गाड़ी, कम्प्लीटली स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर, और इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है 7.1 मिलियन। अगर आप इंटरेस्टेड हों इस गाड़ी को खरीदने के लिए या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और आएँ जल्दी से इसके इंजन बे की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है आपके सामने इस गाड़ी का 1.6 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर ड्यूल वीवीटीआई इंजन, जो कि 120 हॉर्स पावर्स और 154 एनएम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और ये इंजन बेसिकली आपको एक 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कंबाइन करके दिया जाता है। और अगर हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो रफली ये गाड़ी आपको 10 से 13 की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। डिपेंड करता है आप इस गाड़ी को किस तरीके से ड्राइव करते हैं। सो बाकी इंजन पे आप इसका देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट इंसोलेशन ऊपर वाली साइड पर मौजूद है और इसका इंजन पे काफ़ी अच्छी और क्लीन कंडीशन के अंदर है। सो ये था आज का रिव्यू टोयोटा कोरोला अल्टिस 1.6 2022 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से इस गाड़ी की प्राइस बता देता हूँ। ये है 2022 मॉडल टोयोटा कोरोला अल्टिस 1.6 और इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है 7.1 मिलियन और रफली 4000 किलोमीटर्स के करीब करीब ये गाड़ी चली हुई है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।